नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 7021411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एसएससी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपकी सफलता में सुनिश्चितता अवश्य लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैंने भी सुपर टेट जब 2019 में दिया था तो मेरे 139 नंबर गेन हुए थे। वो अनुभव है, पता है क्या चीजें पढ़नी है, कैसी पढ़नी है, और आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। टीजीटी के 3 बार हमने इंटरव्यू दिए, चौथी बार मेरा सिलेक्शन हुआ, और एलटी ग्रेड में भी अच्छा खासा अनुभव है। जो भी हमारे साथ के जो सहयोगी, जो अध्यापक हैं जीआईसी कॉलेजों में, राजकीय विद्यालयों में, उनसे जो है ये मैटर तैयार कराए गए हैं। तो आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कहते नहीं है कि मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेहनत की पसीने से लिखते हैं जो अपने तकदीरों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। ये सबसे अहम चीज है, ये सबसे अहम मुद्दा है। आज जो है मतलब मुख्यमंत्री महोदय का बहुत व्यस्त कार्यक्रम, फिर भी उन्होंने जो है प्रोटोकॉल के तहत मिलने का वक्त दिया था, इसलिए मुलाकात हुई। ज्यादा नहीं, 4 मिनट की ही वार्ता, 5 मिनट की हुई, लेकिन वो भी बहुत बड़ी वार्ता है। क्योंकि आप जानते हैं आज प्रयागराज दौरा था मुख्यमंत्री महोदय का, लेकिन उन्होंने जो है चूंकि वो समय दिए थे, उनके कार्यक्रम में शामिल हो चुका था ये चीज, इसलिए हमारी टीम पहले ही 5 कालिदास मार्ग पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि उन्होंने 10:35 का टाइम दिया था, 10:35 से 10:38 जो है मतलब 48 तक का टाइम फिक्स किया गया था, और वो टाइम जो है इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त था। पहला मुद्दा जो आपके एलटी ग्रेड की ज्वाइनिंग के लिए उठाया गया कि सर इस पे जो है मतलब पटाक्षेप होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी 3 साल से नियुक्ति की राह जो रहे हैं, और अभी तक उनका पोर्टल खोला नहीं गया, क्योंकि जो है मतलब उनकी अर्हता संबंधी विवाद है। उस विवाद का पटाक्षेप आप शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयत्न करें। उनके सम्मुख माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा जी भी थे। वो सारी चीजें स्पष्ट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 12 दिनों के भीतर इस पे विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा और पोर्टल आदि खोल दिए जाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि आपका की नियुक्ति चुनावी आचार संहिता से पहले वो मुमकिन है और वो होगी भी। ठीक है, निश्चित रहें इसके लिए। जो भी नियमावली में संशोधन आदि के लिए प्रस्ताव दिया गया कला के लिए, उसमें भी मतलब सहमति बन चुकी है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में लोक सेवा आयोग की नियमावली का संशोधन का जो प्रस्ताव आया है उस पर बहुत जल्दी ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन आदि को लेकर के उनसे चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि जो मतलब टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है उसको नए साल में 3 तारीख के भीतर जो मतलब जारी कर दिया जाएगा। युवाओं को एक बेहतर भविष्य और युवाओं को जो मतलब रोजगार पर बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। योगी जी ने स्पष्ट ये चीज कर दिया कि नए वर्ष में युवाओं को बहुत बड़ी सौगात हम देंगे और युवाओं को प्रसन्न करके हम चुनाव में जाएंगे। नेक्स्ट मुद्दा जो था वो आपके एज रिलैक्सेशन के लिए था, ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन आदि को लेकर के, और 2 वर्ष कोरोना पीरियड काल को लेकर के। क्योंकि जब हमारी टीम ने कहा इस बात को कि सर 2 वर्ष तक तो सारी प्रक्रियाएं ठप थी, आयोग बंद थे, पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम में ना कोई वैकेंसी थी, ना कोई भर्ती थी, ना कुछ था। विद्यार्थी बहुत सारे जो है वो ओवरेज हो गए, तो उनको जो है रिलैक्स मिलना चाहिए,
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी आने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों चाहे मतलब ऐसे हों, उनको जो है 2 वर्ष का और 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य दिया जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कमेटी की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उस पर कार्य तेजी से चल रहा है और जल्दी से जल्दी ही आपको जो है मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और ये भर्ती जो मतलब चुनाव के पहले कंप्लीट की जाएगी, भले ही चुनावी आचार संहिता लग जाए, लेकिन कार्यवाहक सरकार हमारी चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के अभ्यर्थियों की परीक्षा करा लेगी और परीक्षा कराने के बाद जब हमारा पुनः जो मतलब सरकार हमारी सत्ता में आएगी तो हम ही विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। अगला मुद्दा आपके जो मतलब एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को सम्मिलित करने के लिए था। उन्होंने इसका लॉजिक पूछा कि इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को सामाजिक विज्ञान के दायरे में लाए जाने का बेनिफिट क्या होगा। हमारी टीम ने स्पष्ट कर दिया कि सर पूर्वांचल में एक क्रेज है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन जो है समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र से लगभग 95% विद्यार्थी करते हैं। जैसे आपके प्रयागराज में, लखनऊ में और पश्चिम साइड के बेल्ट में जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, मध्यकालीन इतिहास, ये सारे विषयों को लेकर के करते हैं, ये क्रेज है। वैसे ही उस साइड पूर्वांचल साइड में भी ये क्रेज है कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को लेकर के विद्यार्थी ज्यादा पढ़ाई करते हैं। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र आज तक केवल प्रवक्ता लेवल पर रखा गया है, जिसमें पद बहुत कम आते हैं, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, उनको ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। तो उन्होंने कहा कि लॉजिक तो बेहतर है, बातचीत करते हैं अपनी एक्सपर्ट टीम से, अपने टीम 11 के सदस्यों से, कैबिनेट के मंत्रियों से बातचीत करने के बाद विचार किया जाएगा और एलटी ग्रेड में इसको सम्मिलित करने पर भी विचार अवश्य होगा। अगला मुद्दा जो था वो आपके एडेड जूनियर की भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कराने के लिए था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसकी भर्ती प्रक्रिया 26 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कंप्लीट कर दी जाएगी। अवशेष पैनल 2013-2016 की काउंसलिंग के लिए और जितने पद रिक्त हुए हैं 2021 में टीजीटी के वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के वो सारी चीजें स्पष्ट की गई और 31 दिसंबर तक इन सभी मामलों का पटाक्षेप करने का उन्होंने वचन दिया है। समायोजन हो या आपकी नियुक्ति संबंधी बातें, विज्ञापन आदि की चर्चा हो या आपकी परीक्षा तिथियों को लेकर के, अर्हता संबंधी विवाद हो या मतलब आपके वेटिंग के जो है मतलब कंफर्मेशन आदि को लेकर के, इन सारे मुद्दों पर जो है मतलब चर्चा हुई और पॉजिटिव जो मतलब आंसर मिला है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने आश्वस्त कर दिया है विद्यार्थियों को कि उन्हें निराश नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये 10 तारीख के बाद चुनावी आचार संहिता लगेगी, उसके पहले विज्ञापन जारी करके आवेदन आदि की प्रक्रिया जो है वो आरंभ की जाएगी। ये बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इस बात का संज्ञान ले लिया है। स्पष्ट बातें हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका विज्ञापन अवश्य आएगा। और उन्होंने कहा कि मतलब किसी भी युवा को निराश नहीं किया जा सकता, क्योंकि युवाओं की जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं वो मांगे जो मतलब बहुत जल्दी पूरी की जाएंगी, चाहे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नियुक्ति आदि संबंधी मामले हो, चाहे एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आदि के लिए को लेकर के मामले हो। ये सारे मामले बहुत जल्दी ही कंफर्म होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से अपनी तैयारियों को जो है मतलब करते रहें, लगे रहें,
पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को छोड़ करके न बैठें। विज्ञापन आदि का आना सुनिश्चित हो चुका है और बहुत जल्दी ही एलटी ग्रेड के हमारे भाई बहनों को खुशियां मिलने चल रही हैं, नए विज्ञापन के रूप में भी और उनकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को लेकर के भी। पोर्टल बहुत जल्दी खुलेगा और जो है आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी, चाहे वो टेक्निकल आर्ट के हों, फाइन आर्ट के हों, बीएफए के हों, प्राविधिक कला के हों। इन सारे मुद्दों को लेकर के जो ज्ञापन आदि था वो मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया और मुख्यमंत्री महोदय ने उसे बहुत सीरियसली पढ़ा, देखा, सभी पॉइंट को जो है मतलब उन्होंने अपने सेक्रेटरी को सौंपा और जो है इस पॉइंट को जो मतलब लोक सेवा आयोग को पिनअप करते हुए उन्होंने जो मतलब लेटर आज लिखवाए हैं, आदेश दिया है। अब जो चीजें होंगी वो सारी चीजें बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। आपका पोर्टल बहुत जल्दी खोला जाएगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी इसके लिए आदेशित किया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है। विज्ञापन आदि को लेकर के भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि विज्ञापन बहुत जल्दी जारी किए जाएंगे। सभी युवाओं को नव वर्ष का तोहफा अवश्य दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो अब आपको पॉजिटिव वे में पढ़ाई करनी है, तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए और जो चीजें हैं, जो प्रयत्न हैं वो हमारी ओर से लगातार जारी है और आपको विज्ञापन बहुत जल्दी ही प्राप्त होगा। लेकिन उस विज्ञापन के लिए आपकी कितनी तैयारी है यह आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है, क्योंकि विज्ञापन तो आना सुनिश्चित है लेकिन आपकी तैयारी कितनी है यह मायने रखता है। पॉजिटिव चीजों को सोचिए, पॉजिटिव चीजों को देखिए, नेगेटिव वे पे बिल्कुल मत जाइए। आज हमारी टीम की सफलता ने हमें और ज्यादा प्रोत्साहित किया है कि हम आपके लिए और अधिक प्रयत्न करें, क्योंकि जिन जिन मुद्दों को लेकर के हमारी टीम गई हुई थी उन सभी मुद्दों पर पॉजिटिव तरीके से जो है मतलब शासन ने जवाब दिया है और आपको ये खुशखबरी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते रहें, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। अगर आपको नोट्स आज लेने हैं तो 9721411385 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।